नवरात्रि में भूलकर भी ना खाएं ये 6 चीजें, मां हो जाएंगी नाराज। दोस्तों, भागवत पुराण में बताया गया है कि नवरात्रि के 6 दिनों में कुछ चीजों का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। विशेषकर उन्हें ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए जो लोग व्रत धारण करते हैं, क्योंकि ये समय उपासना व साधना का समय होता है। ऐसे में इन वर्जित चीजों का सेवन करने से माता आपसे रूठ जाती हैं और ग्रह दोष के साथ साथ आपकी हेल्थ पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वर्जित चीजें हैं कौन सी। देखिए, सबसे पहले वर्जित चीज लहसुन प्याज है। शास्त्रों में बताया गया है कि ये दोनों राहु और केतु राक्षस से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इन्हें राक्षसी भोजन भी कहा जाता है, क्योंकि लहसुन और प्याज मनुष्य में क्रोध व दुष्ट सोच को बढ़ाने का कार्य करता है। आपने भी घर या आस पड़ोस में देखा होगा कि जहां पूजा स्थल होता है वहां से इन चीजों को हटा दिया जाता है, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से मंदिर के आसपास इन चीजों को रखना भी पाप माना जाता है। ऐसे में सोचिए, व्रत में इसका सेवन करने से आप पर कितना बड़ा पाप लग सकता है। फिर दूसरी वर्जित चीज है मांस और मछली। जी हाँ, इन दिनों भूल से भी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय को शक्ति का पर्व माना जाता है। इसलिए इस दौरान किसी भी जीव की हत्या के पाप से व्यक्ति को बचना चाहिए और मन को शुद्ध रखना चाहिए। आपको बता दें कि दुर्गा सप्तशती में भी ऐसा ही बताया गया है। अगर आप भी मां के क्रोध से बचना चाहते हैं तो इन दिनों मांसाहार का सेवन बंद कर दें और ऐसे ही अपनी आदत बदल लें। ऐसे में माता आपसे रूठेंगी नहीं, बल्कि आपको माता का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब इस श्रेणी में तीसरी चीज है मसूर की दाल। दोस्तों, ये बात आपको हैरान कर सकती है, लेकिन सनातन धर्म में मसूर की दाल को अपवित्र माना गया है। जी हाँ, दरअसल इसे तामसिक भोजन में शामिल किया जाता है, जिसके सेवन से व्यक्ति में बुरे विचार बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण व्यक्ति का स्वभाव गुस्सैल किस्म का हो जाता है। विद्वान इसका संबंध मंगल ग्रह से भी बताते हैं, क्योंकि मंगल की ही अशुभ स्थिति के कारण है मनुष्य का स्वभाव क्रूर व भयानक बनता है। इसलिए उपासना के दिनों में ऐसे तामसिक भोजन वर्जित माने गए हैं। वहीं चौथी चीज है बैंगन। जी हाँ दोस्तों, ये सब्जी आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इसके सेवन से त्वचा संबंधी कई बीमारियां तो होती ही हैं, साथ ही मसूर की दाल की तरह ये सब्जी भी आप में बुरे विचारों को बढ़ावा देती है। इसी प्रकार ये सब्जी आपको गंदे कार्य करने के लिए उकसाती है। लेकिन आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि नवरात्र के दिनों में स्त्री और पुरुष दोनों को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसलिए इन दिनों इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, वरना आप कितनी भी भारी पूजा कर लें, आपको अपनी पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला और माता आपसे रूठ कर हमेशा के लिए चली जाएंगी। उसके बाद पांचवी चीज है मूली। दरअसल आयुर्वेद ने भी मूली के सेवन को अच्छा नहीं माना है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार मूली वात वर्धक होती है, इसलिए इसके अधिक सेवन से मनुष्य में रजो और तमोगुण की वृद्धि होती है। वहीं ज्योतिष के मुताबिक इसका जुड़ाव राहु से बताया गया है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में राहु दोष है तो इसे दूर करने के लिए मूली का दान कर सकते हैं और भूल से भी किसी उपवास में मूली का सेवन ना करें। नवरात्र के दिनों में विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें, वरना मां दुर्गा का क्रोध आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अंतिम और छठी चीज है दोस्तों हींग, जिसका सेवन नवरात्र के दिनों में वर्जित बताया गया है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी, हींग को शास्त्रों में अपवित्र और राक्षसी भोजन में शामिल किया गया है। अगर उपासना के दौरान आपको इसकी गंध आ भी जाती है तो फिर आपका मन उपासना की किसी भी विधि में नहीं जाएगा, क्योंकि हींग आपकी एकाग्रता को भंग करने का कार्य करता है। ऐसे में आप नवरात्रों में हींग से दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके सेवन को लेकर नवरात्रों में ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि चाय या कॉफी नवरात्रों में पीनी चाहिए या फिर नहीं। देखिए, कई घरों में माना जाता है कि व्रत के दौरान कॉफी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि कॉफी में कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन वहीं चाय बनाने के लिए पानी, चाय पत्ती और चीनी का उपयोग किया जाता है। इसलिए आप नवरात्र के दिनों में अगर व्रत करते हैं तो चाय का सेवन करें और कॉफी के सेवन से बचने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका व्रत टूट भी सकता है। इन दिनों कुछ लोग चावल के सेवन को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों, तो आपको बता दें कि चावल का सेवन भी व्रत में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग सेंधा नमक डालकर चावल खाते हैं, लेकिन आप तो जानते ही होंगे कि चावल अनाज है और शास्त्रों के मुताबिक व्रत में मौसमी फलों के सेवन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। अगर आप भी माता द्वारा शुभ फल और शुभ आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो भूल से वर्जित चीजों को अपने घर में ना लाएं और ना ही उनका सेवन करें। दोस्तों, अगर आप भी नवरात्रों के दिनों में वर्जित किसी ऐसी चीज के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।